अच्छा, तो पिछले क्लास में हम लोग माइटोसिस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग मियोसिस पढ़ने जा रहे हैं। मियोसिस क्या है? दूसरा टाइप, सेल डिवीजन का दूसरा टाइप। फर्स्ट था माइटोसिस और सेकंड है मियोसिस। इसमें क्या होता है, ये माइटोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट है। माइटोसिस से थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि उससे बोले थे हम इक्वेशनल डिवीजन। उसे बोले थे इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन इसलिए बोले थे क्योंकि उसमें क्रोमोसोम का नंबर सेम होता है। जैसे पहले होता है वैसे ही बाद में होता है। अगर 2n है पहले तो बाद में भी 2n होगा, और पहले हैप्लॉइड है तो बाद में भी हैप्लॉइड। लेकिन यहाँ पर रिडक्शनल डिवीजन होगा, यानी कि क्रोमोसोम नंबर सेम नहीं रहने वाला है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, जितना भी होगा पहले उससे हाफ हो जाएगा। ठीक है, it is the process in which one cell divide into 4 haploid cell। यहाँ पर क्या है कि एक सेल जो होगा वो 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेल 4 हैप्लॉइड सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। हैप्लॉइड साइज पहले भी बताए हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो, और ये 2 साइकिल में कंप्लीट होगा। ये 2 साइकिल में कंप्लीट होगा। पहले होगा मियोसिस 1 और बाद में होगा मियोसिस 2। और इस मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के बीच में एक छोटा सा गैप आएगा, जिसको बोलेंगे इंटरकाइनेसिस। इसमें सबसे पहले तो मियोसिस 1 होगा, तो मियोसिस 1 में भी प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टेलोफेज 1 होगा। फिर इंटरकाइनेसिस आएगा और उसके बाद फिर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, और उसके बाद हो जाएगा साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और इसमें यह भी है कि एक सेल मियोसिस कर लिया, एक सेल से 4 सेल बन गया, तो उन 4 सेल्स में फिर से मियोसिस नहीं होगा। ठीक है ना, एक बार हो गया तो फिर से मियोसिस नहीं होगा। लेकिन माइटोसिस में क्या होता था, एक सेल माइटोसिस में गया, 2 सेल में बदला, फिर उसमें फिर से माइटोसिस होते रहेगा। ठीक है ना, और जिसमें नहीं होगा उसको बोलेंगे ये क्यूसेंट स्टेज में चला गया या फिर जीनोट फेज में चला गया। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर सेल जो है मियोसिस करने के बाद फिर से मियोसिस नहीं करेगा, फिर दूसरा सेल मियोसिस करेगा, लेकिन वो नहीं करेगा जो हैप्लॉइड। ठीक है ना, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में मियोसिस हो नहीं सकता है। ठीक है ना, क्योंकि वो तो पहले से हाफ हो गया, अब और कितना हाफ करेंगे। इसमें वही है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ। यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा, यानी कि अगर पहले से 2n है तो 10 हो जाएगा, अगर 46 है तो 23 हो जाएगा। It occurs in reproductive cells for production of gametes। क्या है कि माइटोसिस हम लोग देखे थे कि सोमैटिक सेल में होता है, जिससे हमारा बॉडी बना है। जो भी सेल हमारा बॉडी बनाता है वो कैसे ग्रो करता है? माइटोसिस से ही सेल डिवीजन होकर बॉडी ग्रो करता है। तो सारे सोमैटिक सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। ठीक है, लेकिन ये सारे सेल्स में नहीं होंगे, सिर्फ किसमें होंगे? रिप्रोडक्टिव सेल में, यानी कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होंगे। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी सोमैटिक सेल से ही बना हुआ है, लेकिन उसमें कुछ खास तरह के सेल होंगे जिसको रिप्रोडक्टिव सेल बोलते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होगा। क्यों होगा? क्योंकि गैमेट्स जो है, गैमेट्स होता है हैप्लॉइड। गैमेट को बनाना है हमेशा हैप्लॉइड, और रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो डिप्लॉइड होता है। तो रिप्रोडक्टिव सेल में मियोसिस होकर गैमेट कैसा हो जाएगा? हैप्लॉइड हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में होगा। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में उस सेल से होगा जो गैमेट बनाता है।
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी उस सेल में होगा जो क्या करता है, गैमेट बनाता है। एक सेल से 4 सेल बनाएगा, एक सेल से 4 गैमेट बनेगा, ठीक है ना। जैसे कि ह्यूमंस में देखे तो स्पर्मेटोगोनिया होता है। स्पर्मेटोगोनिया वो रिप्रोडक्टिव सेल है जो स्पर्म बनाता है, ठीक है। तो एक स्पर्मेटोगोनिया से 4 स्पर्मेटिड्स बनेंगे, ठीक है ना, 4 स्पर्मेटिड्स। वैसे ही फीमेल्स में उगोनिया होता है, उगोनिया से oocytes बने, ठीक है ना। तो मियोसिस जो है वो 2 साइकिल में कंप्लीट होगा। फर्स्ट होगा मियोसिस 1, और सेकेंड होगा मियोसिस। इसमें पहले प्रोफेज 1 होगा, फिर मेटाफेज 1, फिर एनाफेज 1, फिर टेलोफेज 1, और इधर P2, A2, M2, A2, T2 और T2। इधर प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टेलोफेज 2, ठीक है। और बीच में होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरकाइनेसिस इंटरफेज के जैसा बहुत ज्यादा लंबा नहीं होता है, ठीक है। ये ज्यादा समय नहीं लेता है, ये तुरंत मियोसिस 1 से मियोसिस 2 में स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये जो मियोसिस 1 है, ये इसी को बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। यही रिड्यूस करेगा, यही क्या करेगा, यही क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, रिड्यूस क्रोमोसोम को रिड्यूस करेगा। मियोसिस 1 में ही रिड्यूस हो जाएगा नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है ना। और मियोसिस 1 को मियोसिस 2 ये सिमिलर टू किसके जैसा होता है, माइटोसिस। मियोसिस 2 जो है वो सिमिलर टू माइटोसिस होता है, यानी कि इसमें क्रोमोसोम नंबर जितना पहले से था, मियोसिस 1 में जितना क्रोमोसोम नंबर हुआ उतना ही क्रोमोसोम नंबर इसमें बाद में भी हो जाएगा। तो ये सिमिलर किसके जैसा होता है, माइटोसिस। और जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटा है वो किसमें घटा है, मियोसिस 1, ठीक है ना। तो मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन है, लेकिन मियोसिस 2 इक्वेशनल डिवीजन ही है, माइटोसिस के जैसा, ठीक है। माइटोसिस के जैसा ही याद रखना है। मियोसिस 2 को बोला जाता है माइटोसिस जैसा, जैसे प्रोफेज माइटोसिस में था वैसे ही इसमें भी होगा, ठीक है ना। ये चीज एकदम याद रखना है। मियोसिस 2 को माइटोसिस भी बोल, माइटोसिस के जैसा इक्वेशनल डिवीजन भी बोलते, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम घटता नहीं है। घटता किसमें है, मियोसिस में। तो देखो ये कोई रिप्रोडक्टिव सेल है, ये कोई
रिप्रोडक्टिव सेल है, क्योंकि रिप्रोडक्टिव सेल में ही क्या होगा, मियोसिस। ये कोई रिप्रोडक्टिव सेल है, ये कैसा होगा, 2n होगा, डिप्लॉइड। ये मान लो कोई स्पर्मेटोगोनिया, ये क्या है, स्पर्मेटोगोनिया 2n है। अब इसमें मियोसिस होगा, मियोसिस फर्स्ट होगा, मियोसिस फर्स्ट। तो ये 2 सेल में बदलेगा n, ठीक है ना। अब ये दोनों में क्या होगा, मियोसिस 2 होगा, इसमें क्या होगा, मियोसिस 2। लेकिन यहाँ पर n से n ही रहेगा, यहाँ n से, इसलिए इसको बोलते हैं मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, और इक्वेशनल डिवीजन। 2n था, 2n से n हो गया, मियोसिस 1 है, और फिर मियोसिस 2 में n जो था वो n ही रह गया, ठीक है ना। अब ये जो मियोसिस 2 है, मियोसिस, ये सेल मियोसिस 2 में जाने से पहले कहाँ जाता है, इंटरकाइनेसिस, ठीक है ना। एक गैप होता है जिसमें सेल डिवीजन नहीं करता है, ठीक है ना, और वो बहुत कम समय के लिए होता है, इंटरफेज के जैसा बहुत लंबा नहीं होता है, ठीक है ना। और इंटरकाइनेसिस के बाद मियोसिस 2 होगा, और मियोसिस 2 के बाद फिर से सेल डिवाइड करेगा, और क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा जितना मियोसिस 1 में बना था, ठीक है। तो मियोसिस 1 और मियोसिस 2 में कंप्लीट होगा, और ये किसका प्रोसेस है, कैरियोकाइनेसिस का, ठीक है ना। कैरियोकाइनेसिस है ना, माइटोसिस और मियोसिस ये सब कैरियोकाइनेसिस। तो पहले होगा यहाँ पर मियोसिस 1, मियोसिस 1 फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट। और इसमें क्या होगा, पहले प्रोफेज 1, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और टेलोफेज फर्स्ट। लेकिन यहाँ पर जो प्रोफेज होगा वो माइटोसिस के जैसा नहीं होगा। जो क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस होता है वो यहीं पर उसका प्रोसेस हो जाता है, ठीक है ना। मियोसिस कराने के पीछे 2 मकसद होता है, ठीक है ना। किसी भी सेल में मियोसिस कराने के पीछे 2 मकसद होता है। पहला कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ करना है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा वेरिएशन लाना है। दूसरा क्या करना है, तो हम लोग जितने भी तरह के अलग अलग टाइप के लिविंग थिंग्स देखते हैं, प्लांट्स में भी बहुत तरह के प्लांट्स हैं, एनिमल्स भी बहुत तरह के हैं। तो इतने टाइप्स के एनिमल्स, इतने टाइप्स के प्लांट्स कैसे बने, उसका रीजन है मियोसिस। अगर मियोसिस नहीं होता तो वेरिएशन भी नहीं होता। मियोसिस वेरिएशन कराने के लिए जिम्मेदार है, और वो जो वेरिएशन जो भी होता है वो क्रोमोसोम के क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। और क्रोमोसोम क्रॉस ओवर कहाँ होता है, प्रोफेज 1 में। मतलब मियोसिस में जो भी चेंजेस होने वाले हैं वो प्रोफेज 1 में होगा। तो यहाँ का जो प्रोफेज है वो माइटोसिस से
डिफरेंट है, माइटोसिस से डिफरेंट है। और इसमें बहुत सारे स्टेजेस भी है, जैसे माइटोसिस में बस प्रोफेज लिखकर छोड़ दिए थे और उसमें कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम हो गया था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर 5 स्टेज में कंप्लीट होगा, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, ठीक है ना। तो इसमें लिखेंगे सबसे पहले होगा लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। तो ये 5 स्टेज में कंप्लीट होगा क्या, मियोसिस फर्स्ट का प्रोफेज 1, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखेंगे कि लेप्टोटीन में क्या होता है, जाइगोटीन में क्या होता है, पैकेटीन में, डिप्लोटीन में, डाइकाइनेसिस में क्या होता है, ठीक है ना।